गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स। बेटा, पहले मैंने 3 वीडियोस में आपके साथ मैट्रिसेस डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स। देखिए, मैट्रिक्स क्या था, मैंने आपको बताया था। ये आपका एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। 1 4 5 2 6 7 कुछ भी ये मैट्रिक्स है, जैसे 2 क्रॉस 3 का। अब हमें डिटर्मिनेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी? Like we have system of equations, two linear equations we are having. In 10th class we have just come to know कि अगर इसका unique solution कब होता है? When a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. यानी कि a1 b2 minus a2 b1 is not equal to 0. ये unique solution है। बेटे, ऐसे ये 2 वेरिएबल्स की 2 इक्वेशंस के लिए था, ऐसे 3 वेरिएबल्स की 3 इक्वेशंस के लिए जब सोल्यूशन देखना है तो उसमें हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है, हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे। देखिए, आपके पास ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसको हम लिख पा रहे हैं मैट्रिक्स a1 b1 a2 b2 और xy c1 c2। ठीक है। अब ये जो नंबर आपका आया a1 b2 माइनस a2 b1, ये बेसिकली क्या है? ये जो कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? a1 b2 माइनस a2 b1। तो इसलिए मुझे इन डिटर्मिनेंट्स की जरूरत पड़ी। अब देखिए, डिटर्मिनेंट है क्या। सबसे पहले ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स है। ऑर्डर 1 का मतलब एक ही रो एक ही कॉलम, यानी सिंगल आपके पास एलिमेंट है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? a1। मैट्रिक्स था a1 और डिटर्मिनेंट भी हो गया a1। अब ऑर्डर 2 का है। सबसे पहले बात, जो डिटर्मिनेंट है दैट इज ऑलवेज फाउंड फॉर ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी व्हेन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ऑर्डर 2 का है, यानी a1 b1 a2 b2 है। इसका अगर मेरे को बेटा एक चीज और ध्यान में रखनी, ये जो साइन है ये मैट्रिक्स का है और ये साइन डिटर्मिनेंट का है। ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालना है इसका, तो क्या करते हैं? a1 b2 माइनस b1 a2, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो गया। अब अगर ऑर्डर 3 का है, तब हमने क्या करना है? देखिए, ऑर्डर 3 का है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, इसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। देखिए, आप किसी भी रो से उसका निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट, चाहे हम फर्स्ट रो से शुरू करें या हम सेकंड रो से खोलें। अगर फर्स्ट रो से खोलते हैं तो क्या करना है? ये आपका है a11, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, a12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, a13 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। ठीक है। अब अगर फर्स्ट रो से खोलते हैं तो कैसे लिखना है? -1 की पावर 1 प्लस 1। a11 के साथ क्या लेना है? ये वाला a11 के साथ वाली रो छोड़िए और ये वाला कॉलम छोड़िए। इसका डिटर्मिनेंट b2 c2 b3 c3। अब नेक्स्ट पे आइए, प्लस -1 की पावर 1 प्लस 2 3। b1 के साथ क्या लेना है? b1 वाला रो छोड़ना है और b1 वाला कॉलम, a2 c2 a3 c3। अब थर्ड टर्म, -1 की पावर 1 प्लस 3 यानी 4 इंटू c1 वाला रो और c1 वाला कॉलम छोड़ा तो आया a2 b2 a3 b3। अब देखिए, -1 की पावर 2 यानी +1 हो गया, a1 इंटू b2 c3 माइनस b3 c2। ऐसे ही आप -1 की पावर 3 यानी माइनस b1 a2 c3 माइनस a3 c2, और ये क्या है? a2 b3 माइनस a3 b2। अब आपने फर्स्ट रो से खोला था, आप इस डिटर्मिनेंट को सेकंड रो सेकंड कॉलम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से खोल सकते हैं। अब अगर फर्स्ट कॉलम से खोलना है तब भी देखिए तरीका सेम है। ये है a11, -1 की पावर 1 प्लस 1 a1, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम आपने छोड़ा। चलिए, मैं कलर थोड़ा सा चेंज करके आपको थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ। ठीक है। देखिए, a11 से खोला तो ये वाली रो छोड़ी और ये वाला कॉलम, डिटर्मिनेंट b2 c2 b3 c3। अब नेक्स्ट कॉलम से खोल रहे हैं a2, पावर क्या है? ये क्या है? सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, -1 की पावर 2 प्लस 1 यानी 3 a2, और ये वाला आपका रो और ये वाला कॉलम छोड़ा आपने। देखिए, अब इसके बाद थर्ड है, ये एलिमेंट क्या है? c31,
ठीक है, -1⁴ A3 के साथ A3 वाली रो छोड़ी और A3 वाला कॉलम, क्या बचा? B1 C1 B2 C2। ये आपका आंसर आया। किसी भी रो से खोलिए, किसी भी कॉलम से खोलिए, आंसर हमेशा सेम आएगा। ये हमारी डिटर्मिनेंट की ब्यूटी है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। देखिए मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, ये आपका ए मैट्रिक्स है 9 4 3 2। अगर 2A डबल ऑफ ए करना है, इसका मतलब क्या है कि मुझे हर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 18 8 6 4। ये मेरा बी है। ठीक है, a इज इक्वल टू 2b, ये मेरे पास गिवन है। अब मैं डिटर्मिनेंट पे जाती हूँ, a का डिटर्मिनेंट निकाला 18 माइनस 12 6, दिस इज 72 माइनस 48 24। अब देखिए मैट्रिक्स तो डबल था, पर डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन होता है? इफ a is 2b then determinant of a is 2 raised to power 2 into determinant of b. Then what is this 2? This is order of matrix. देखो दोनों मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर के हैं। अगर यहाँ पे मैट्रिक्स ए और बी दोनों ऑर्डर 3 के होते तो क्या होता? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 रेज्ड पावर 3 इंटू बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम कैसे जनरलाइज करते हैं कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन एंड ए इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज के रेज्ड पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एन क्या है? ऑर्डर है। अगर 2 का है तो पावर 2 हो जाएगी, अगर ऑर्डर 3 का है तो पावर 3 हो जाएगी, 4 है तो 4 की हो जाएगी। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आते हैं, बट बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। ये ध्यान रखिए, ये साइन मेरा मैट्रिक्स का है और ये साइन मेरा डिटर्मिनेंट का है। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर आपका मैट्रिक्स में आएगा तो अलग तरीके से होगा, डिटर्मिनेंट में आएगा तो अलग तरीके से। अब आपके पास ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आया कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3x x1 इज इक्वल टू 3241 फाइंड x। आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 8। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2√2। इसमें हमारे पास प्लस माइनस 2 आएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए पहली प्रॉपर्टी है value of the determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged। यानी rows and columns are interchanged, यानी हम A की बजाय A ट्रांसपोज लिख दें तो क्या होगा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। इसको मैंने एक एग्जांपल लेके प्रूव किया। देखिए बेटा डिटर्मिनेंट A है, मान लो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और A ट्रांसपोज क्या हो गया? ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन गई, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया तो इनका डिटर्मिनेंट सेम आएगा। इसको आप खोल के देख सकते हैं। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल लेके आपको सॉल्व करके दिखाया है। मान लो मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, तो ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। अब इसका डिटर्मिनेंट खोला, ये भी -2 आया और ये भी -2। तो इसका मतलब मेरे को ये पता चल गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। आप कितनी भी एग्जांपल्स लेके कर सकते हैं या आप जनरलाइज प्रूफ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है if two rows of a determinant are interchanged, then sign of a determinant changes। अगर दो रोज को या दो कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर दें, जैसे मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है a 9 7 4 1 2 5 3 2 6। अगर मैं किन्हीं दो को इंटरचेंज कर दूं, मान लो इनको ही चेंज कर देती हूँ, फर्स्ट और थर्ड को। ठीक है, ये बन गया 3 2 6 और नीचे आ गया 9 7 4। सेकेंड रो अपनी जगह पे रही। अब मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, पहले आया था डिटर्मिनेंट 65, अब आया -65। यानी अगर मैं किन्हीं भी दो रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करूं तो साइन जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, आप इसको जनरलाइज करके भी कर सकते हैं और मैंने एक एग्जांपल लेके किया है। अगर आप इसको जनरलाइज करना चाहते हैं कि मान लो ए डिटर्मिनेंट है
ए बी सी, ए बी सी, डी ई एफ। आप इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिख के इसको दिखाया है। आपके पास मैट्रिक्स ए है 4 5 6 1 2 7 4 5 6, दो रोज जो हैं आइडेंटिकल हैं। यहाँ पे मैंने दो कॉलम्स को आइडेंटिकल लिया है, इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकाला तो दोनों 0 आते हैं, तो हमारे पास ये रिजल्ट हमारे लिए ट्रू है। थर्ड है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। ठीक है, अगर किसी एक रो को, यानी कि मैंने पास ए है 571234015, मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला -3। अब मैं अगर किसी भी रो को k से मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने सेकंड रो को कर दिया, ये मेरा बन गया 2k 3k 4k, बाकी किसी को कुछ नहीं किया। तो अब जो इस मैट्रिक्स का मैंने डिटर्मिनेंट निकाला तो वो आया -13k। सो यू कैन से कि अगर मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम को k से मल्टीप्लाई करूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है जो वो k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, इफ सम एलिमेंट्स ऑफ ए रो or column of a determinant are expressed as sum of two terms, then determinant can be expressed as sum of two or more determinant। जैसे मेरे पास डिटर्मिनेंट है ये a1 प्लस एक्स, a2 प्लस वाई, a3 प्लस जेड, और b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो आई कैन राइट इट एज टू सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। यानी पहले में है फर्स्ट रो a1 a2 a3 और दूसरे में एक्स वाई जेड। हम दोनों की वैल्यूज निकाल के चेक कर सकते हैं कि आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, if to each element of any row of a determinant the equimultiples of corresponding elements of any row is added, the value of determinant remains same। यानी कि जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर हम डिटर्मिनेंट पे लगाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे मैंने अगर आर आई गोज टू आर आई प्लस के आर जे, या सी आई गोज टू सी आई प्लस एल सी जे, कुछ भी करो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम रहेगी। जैसे मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश की है, मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया 1 2 4 4 5 6 0 1 8, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला -14 आया। अब मैंने इस पे एक ऑपरेशन लगाया कि R1 गोज टू R1 प्लस 3R3। ठीक है, 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0, 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1, 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 8। तो ये मेरा डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा, ये बन गया 1 5 28 4 5 6 0 1 8। इसका भी मैंने डिटर्मिनेंट निकाला, वो भी -14 आया। यानी कि ये जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं तो डिटर्मिनेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर डिपेंडेंट आपके साथ एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपने इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके इनकी वैल्यूज निकालनी है। मोस्टली आपके पास क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके। आपके पास ये क्वेश्चन है, prove that a plus b plus c, 2a, 3a plus 2b, 4a plus 3b plus 2c, 3a, 6a plus 3b, 10a plus 6b plus 3c is equal to a cube। ये मेरे को प्रूव करना है। बेटा थिंग इज दैट सारी ही प्रॉपर्टीज लगा के ही करना है। और सबसे पहले कोशिश करते हैं जब आपके पास प्रूव वाला क्वेश्चन आ जाए, जितने आप मैक्सिमम जीरोस बना पाए तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाता है। ऑपरेशंस लगा के, जैसे मेरे को ये नजर आ रहा है, ये 2a है और ये a है, ये 3a ये a है। अगर मैं ये कर दूं R2 गोज टू R2 माइनस 2R1, 2a माइनस 2a, तो ये 0 बनेगा। ऐसे ही R3 गोज टू R3 माइनस 3R1, तो ये 0 बन जाएगा। मैंने ये दोनों ऑपरेशन लगाए, देखिए 2a माइनस 2a, ये बन गया 0। 3a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b, ये बन गया a। 4a प्लस 3b प्लस 2c माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c, ये मेरा बन गया 2a प्लस b। अब ऐसे ही सेकेंड ऑपरेशन लगाया तो मेरा ये बन गया 0 3a 7a प्लस 3b। ठीक है बेटा, अब इसके बाद मैं आ गई, अब मैंने देखा कि अगर मैं ये कर दूं कि R3 गोज टू, अगर इसके 3 टाइम्स कम सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये भी 0 बन जाएगा मेरा। तो मैंने वही ऑपरेशन लगाया, R3 गोज टू R3 माइनस 3R2, तो मेरा क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी, ये मैंने दोनों टर्म्स ऐसे लिख दी। अब इसमें फर्क पड़ा, 3a माइनस 3a 0, 7a प्लस 3b माइनस 6a माइनस 3b, ये मेरा बन गया ए।
अब मैंने क्या किया, उस रो या कॉलम से खोलते जिसमें मैक्सिमम जीरोस हैं, तो मैंने फर्स्ट कॉलम से इस डिटर्मिनेंट को खोला, ए से खोला, तो कौन सा डिटर्मिनेंट मेरा बचा? एक मिनट, ए से खोला तो ये मेरा बन गया ए, 2a प्लस बी, 0a, a इंटू ए स्क्वायर, और ये तो 0 है, तो ये मेरा आपका आ गया ए क्यूब। इस तरह के आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 4.2 में, तो आपने मैक्सिमम वो वाली चीजें करनी है कि आपके पास कुछ भी सॉल्व करने को आए तो आप ऐसे ऑपरेशन लगाएं जिससे मेरे को इजीली मैं अपने क्वेश्चन को कर पाऊं। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन मान लो आ जाता है, ठीक है। अब देखिए मैं ऑपरेशन क्या लगाऊं, मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो क्या आ रहा है, मतलब मैं लिख दूं, या तो मैं लगाऊं सी, देखो या कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं या रो ऑपरेशन, कोई एक ही लगाइए। अगर C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मैंने ऐसा ऑपरेशन लगाना है ताकि मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ी सिमेट्री में आ जाए, मतलब कुछ एक जैसी टर्म है। इसको ऐड करूं अगर कॉलम वाइज तो भी A प्लस बी प्लस सी आता है, रो वाइज करो तो भी आता है। तो आइदर आई कैन अप्रोच R1 goes to R1 plus R2 plus R3, और आई कैन जस्ट गो C1 plus C2 plus C3। तो मैंने अगर ये कॉलम वाइज लगाया तो मेरा ये आ गया, ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी लग गई। अब इसके बाद देखिए सब में ही A+B+B+C कॉमन है। आपको पता था अगर किसी रो की एक प्रॉपर्टी थी कि किसी रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि मैं A+B+C कॉमन ले सकती हूँ। तो अंदर मेरा क्या बच गया, 1 1 1 BCA अब मैं फिर ऑपरेशन लगाती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ऑपरेशन लगा के आपने इसको जीरो करने की कोशिश करनी है और क्वेश्चन को प्रूव करना है। इस पे बेस्ड आप सारे ही डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, और जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आई कैन जस्ट डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।